17 तारीख को होशियारपुर जिले में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करेंगे राहुल जी। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको शाम तक भेज दूंगा। ये सब संतोष सिंह चौधरी जी के सम्मान में पत्रकार सम्मेलन कल नहीं होगा, क्योंकि हम जालंधर में ही थे, और 24 घंटे के लिए जो निलंबित किया गया है वो भी उन्हीं के सम्मान में है। आज हमें जानकारी, उनके अचानक देहांत की जानकारी हमें 9 बजे मिली। तत्काल हमने भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित किया, नारे बंद किए, गाना बंद हुआ और हम 2 मिनट का मौन हम रखे और उसके बाद हम करीब 6 किलोमीटर वहां से चल के आए। हम 8.5 किलोमीटर या 9 किलोमीटर चल चुके थे जब मुझे जानकारी मिली। तब राहुल जी को भी तभी जानकारी मिली जब वो टी पॉइंट पर पहुंचे थे। तो वहां से वो सीधा चौधरी साहब के घर गए और मैं और हमारे सेवा दल की टोली यहाँ आए। हमें ये सलाह दी गई थी कि शुरुआत 7 बजे होनी चाहिए और शाम को 5:45 तक हमें इसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के कई ऐसे कारण हैं। तो सिक्योरिटी के नजरिए से ये हमें सलाह दी गई थी और हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं होगा। आज भी हमने 7 बजे को शुरू किया था भारत जोड़ो यात्रा, हालांकि हम हमेशा 6 बजे शुरू करते हैं, पहली बार हम 7 बजे शुरू कर रहे हैं और हमेशा हम 6:30 पौने 7 तक चलते हैं जहां नुक्कड़ सभा होती है, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि हम 5:45 तक भी इसको खत्म करें। मैं नहीं समझता हूं इस जो युवाएं आते, जो संगठन के कार्यकर्ता आते हैं, जो युवा आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उनके उत्साह पर इनका कोई इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन संगठन कर रहा है और जो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, भारी मात्रा में लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं पंजाब में। भारत जोड़ो यात्रा जैसे तकरीबन 120 दिन से चल रहा है और शुरुआत है एक यात्रा के तौर पर, बट ये आंदोलन हो गया। उसके यहाँ पे 4 लोगों की अब तक हो चुकी है और साल 2023 वैसे भी खराब है। शरद पवार जी का देहांत हो गया, आज संतोष सिंह जी का देहांत हो गया। तमाम चीजों के लिए 2000 साल को एज अ बार बार कहा है और मैं फिर से दोहराऊंगा कि चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का ज्यादा लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, पर राजनीतिक पार्टी की यात्रा है। राजनीतिक मकसद है आर्थिक विषमताओं के खिलाफ, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम हमारी आवाज उठा रहे हैं। 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक जो सफलता हमने हासिल की है भारत जोड़ो यात्रा में, उसको आगे ले चलने के लिए कांग्रेस संगठन ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की घोषणा की है। इस हाथ से हाथ जोड़ा अभियान के माध्यम से कांग्रेस संगठन हर एक राज्य में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत, करीब 6 लाख गांव और करीब 10 लाख मतदान केंद्र को कवर करेगा। ये कभी नहीं हुआ है। इस भारी मात्रा में कभी अभियान नहीं किया गया है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचना, 6 लाख गांव तक पहुंचना और 10 लाख मतदान केंद्रों तक पहुंचना। भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा लेकर घर घर जाना और हर एक घर में राहुल जी की ओर से जो खत मैंने कल रिलीज किया है अलग भाषाओं में, वो दिया जाएगा हर एक घर में, और हर एक घर में मोदी सरकार की विफलताएं जो हैं, उनके खिलाफ जो चार्जशीट हमने तैयार की है, जो उनके झूठे वादे हैं, जो उन्होंने कहा और जो नहीं किया, उसकी भी एक दस्तावेज हम हर घर तक पहुंचाएंगे। तो ये भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले चलने के लिए
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी को शुरू होगा और 2 महीने तक चलेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान था, भारत जोड़ो यात्रा मिलेगी वहाँ हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा क्या है? हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा नहीं है, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। ये भारत जोड़ो यात्रा है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान त्रिस्तरीय अभियान है। एक ब्लॉक के स्तर पर होगा जहां यात्राएं निकाली जाएंगी, क्योंकि यात्रा निकालना पड़ेगा हर एक घर को जाने के लिए, वो तो यात्रा के माध्यम से ही कर पाएंगे। जिले के स्तर पर अधिवेशन होंगे और राज्य के स्तर पर महिला यात्राएं होंगी। खास तौर से, विशेष तौर से महिलाओं के लिए हम क्या करने वाले हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान सीधा चुनाव से संबंधित है। भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से सीधा संबंध नहीं रखता है। ये विचारधारा की मुकाबला भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं। पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 9 राज्य में चुनाव होने वाले हैं 2023 में, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, उसको मद्देनजर रखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से शुरू होगा। अभी 12:30 बज रहे हैं। आज 14 तारीख है। 12:30 14 तारीख तक 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया गया है। 23, 21 नहीं, 23 पार्टियों। 23 पार्टियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखा है, निमंत्रण दिया है कि श्रीनगर आइए 30 तारीख को और हम बैठेंगे। ये अंतिम कार्यक्रम होगा भारत जोड़ो यात्रा का। और आप जानते हैं 30 जनवरी शहादत दिवस है महात्मा जी का, गांधी जी का, और ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा एक तरीके से उनके लिए समर्पित है। तो इसलिए 30 जनवरी को श्रीनगर, खास तौर से श्रीनगर में हमने ये बैठक बुलाई है। खड़गे जी ने 23 पार्टी को, मैं फिर से दोहराऊंगा, 12:30 बजे 14 तारीख तक 23 पार्टियों को निमंत्रण दिया है। जो पार्टियां भारत जोड़ो यात्रा के मकसद में विश्वास रखते हैं, जो बीजेपी के बी टीम या सी टीम या डी टीम नहीं है, उनको निमंत्रण दिया जाएगा। नहीं, अकाली दल तो A- टीम है, तो अकाली दल नहीं। जो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कुछ पार्टियों को निमंत्रण नहीं जाएगा। अकाली दल को नहीं जाएगा, अन्ना डीएमके को नहीं जाएगा, बीजेडी को नहीं जाएगा, ओवैसी को नहीं जाएगा, अजमल को नहीं जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया किन को नहीं जाएगा। फारूक अब्दुल्ला जी आएंगे। फारूक अब्दुल्ला को विशेष निमंत्रण दिया गया है। महबूबा जी को भी निमंत्रण दिया गया है। और हमें गुलाम नबी आजाद जी को निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी के सारे नेता वापस घर लौट आए हैं। सब उनका पार्टी जो है, ऐसे तो उनका पार्टी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उन्होंने रजिस्टर नहीं किया था। फिर भी जो कोई नेता उनके साथ गए थे कांग्रेस से, दो महीने के लिए छुट्टी लेकर गए थे, वो वापस कांग्रेस में आ गए हैं। और 2-3 दिन में आप देखते जाएंगे, और जो लोग बाकी पड़े हुए हैं आजाद साहब के साथ, वो भी वापस कांग्रेस लौट आएंगे। तो उनको निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी और टीआरएस और गुलाम नबी आजाद जी तीनों को निमंत्रण नहीं है, मगर सवाल ये है कि टीआरएस पार्टी के प्रमुख हैं, वो अलग अलग राज्यों में जाकर आपकी पार्टी के संगठनों के जो पार्टियों में जाकर, एक लोकतांत्रिक देश है, सबको हक है, सबको अधिकार है जो कुछ करने का। वो समझते हैं कि वो टीआरएस को उन्होंने बीआरएस बना दिया है। मैं समझता हूं जल्द ही जल्द उनको वीआरएस लेना पड़ेगा। थैंक यू।